हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बारे में। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के बाद आया गया था और इसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। इस अमेंडमेंट की वीडियो में मैं कुछ मेजर अमेंडमेंट आपको पहले बताने वाला हूं जो सीक्वेंस वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो हुआ है, सबसे पहला अमेंडमेंट सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 71 में हुआ है और ये अमेंडमेंट है अबाउट मिनिमम पेड अप कैपिटल। यस, अब किसी भी प्राइवेट कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी, जो पहले हुआ करती थी ₹1 लाख मिनिमम और पब्लिक कंपनी की हुआ करती थी ₹5 लाख मिनिमम एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 71 रिस्पेक्टिवली। लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। अब 1 लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं चाहिएगी। अब आप पूछेंगे सर ऐसा इनिशिएटिव क्यों लिया गया। ऐसा इनिशिएटिव इसलिए लिया गया ताकि इंडिया में बिजनेस करना ज्यादा आसान हो जाए, कंपनी फॉर्मुलेशन ज्यादा इजी हो। तो शायद आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होगा कि अब मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी किसी भी कंपनी की। तो अब मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इस एक्ट ने, यानी कि इस अमेंडमेंट एक्ट ने ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे छोड़ दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल डिटरमाइन कि मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो उसके लिए कितनी होगी। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया है रिगार्डिंग मिनिमम पेड अप कैपिटल। सेकंड जो अमेंडमेंट आया है, सेकंड अमेंडमेंट आया है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 जो किस बारे में है, विच इज अबाउट कॉमन सील। अब कॉमन सील के प्रोविजन को ऑप्शनल कर दिया गया है। अब कंपनी में कॉमन सील की रिक्वायरमेंट के बिना भी काम किया जा सकता है। और देखिए इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट सेक्शन 12 पे पड़ेगा और इसका इम्पैक्ट सेक्शन 22 पे भी पड़ेगा और इसके अलावा इसका इम्पैक्ट सेक्शन 46 पे भी पड़ेगा। इन सेक्शंस में बता रखा है कि कहाँ कहाँ में कॉमन सील की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अब कॉमन सील को ऑप्शनल बना दिया गया है। नाउ इट इज़ नो मोर मैंडेटरी। जो हम कंपनी के फीचर्स में पढ़ते थे कि एवरी कंपनी हैज़ ए कॉमन सील, यस, उस कॉमन सील को अब ऑप्शनल कर दिया गया है। डायरेक्टर्स के CS के साइन करके भी बिना कॉमन सील के कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट आया है, ये नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है सेक्शन 11 में और ये अमेंडमेंट किस बारे में है। दिस अमेंडमेंट इज अबाउट डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट। मैं यहाँ आपको ये बात बता दूं कि कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन 149 था और उस सेक्शन 149 का ये कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है एंड दिस सेक्शन इज अबाउट डिक्लेरेशन, यस, डिक्लेरेशन बिफोर कमेंसमेंट। ये डिक्लेरेशन एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट 180 डेज में मैं इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 180 डेज में कंपनी के डायरेक्टर को एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा ROC को और वो डिक्लेरेशन इस बारे में होगा कि जितने लोगों ने भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया है उन्होंने जितना भी रिक्वायर्ड अमाउंट था शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करने के बदले में वो कंपनी को पे कर दिया गया है। अगर कंपनी को मेमोरेंडम को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो सारा का सारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आ चुका है कंपनी के पास और ये डिक्लेरेशन 180 डेज में ROC को करना रिक्वायर्ड था एज पर दी कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने इस डिक्लेरेशन को भी रिमूव कर दिया है। ये डिक्लेरेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से मैच करता है। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ता था पब्लिक कंपनीज को, लेकिन नए वाले कंपनीज एक्ट ने उसकी जगह डिक्लेरेशन रिड्यूस किया और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने उस डिक्लेरेशन को हटा दिया। इसके अलावा एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 76A। सेक्शन 76A की अगर मैं बात करूं तो ये सेक्शन पब्लिक डिपॉजिट्स नाम के टॉपिक में आया है
इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि पनिशमेंट कितना होगा अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 73 या सेक्शन 76 का वॉयलेशन किया तो। सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76 ये दोनों किस बारे में बात करते हैं? ये सेक्शंस बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में। ये सेक्शंस बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन सी कंपनी पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू फंड रेजिंग कर सकती है। इसके अलावा उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी होगी, उसकी मिनिमम ड्यूरेशन कैसी होगी, ये सारी की सारी बातें सेक्शन 73 एंड सेक्शन 76 में लिखी हुई है। लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया में इन दिनों काफ़ी ऐसे फ्रॉड सामने आ रहे हैं जिसमें कि बहुत सारी कंपनीज पब्लिक से फंड रेजिंग करके और बड़े लेवल पे कॉर्पोरेट फ्रॉड्स कर रही हैं, इसी को कंट्रोल करने के लिए एक पनिशमेंट का प्रोविजन आया है जिसमें, और उसका नाम है सेक्शन 76A। और सेक्शन 76A ने ये प्रोविजन किया है कि अगर किसी कंपनी ने सेक्शन 73 या सेक्शन 76 का वॉयलेशन किया तो कंपनी पे कितनी पेनल्टी लगेगी। सो कंपनी को अमाउंट ऑफ डिपॉजिट ड्यू एंड इंटरेस्ट ड्यू ये पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ 1 करोड़ का फाइन कंपनी के ऊपर मिनिमम लग सकता है और मैक्सिमम हो सकता है 10 करोड़ रुपीस। देखिए फाइन कितना बढ़ा दिया है ताकि ऐसी कॉर्पोरेट फ्रॉड दोबारा इंडिया में ना हो। इसके अलावा ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, यानी कि अगर कंपनी का डायरेक्टर ने ये डिफॉल्ट किया है तो उसे इम्प्रिजनमेंट होगा विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, और फाइन जो कि 25 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का हो सकता है। और ये दोनों चीजें भी हो सकती है, यानी कि 7 साल तक की जेल भी हो सकती है और 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन भी लग सकता है ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कुछ सेक्शंस एक्सप्लेन किए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग अमेंडमेंट्स इन द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।